अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास अली सुरेश सर के साथ ली, जिसमें सर ने हमको निमोनिक्स वगैरह ट्रिक्स वगैरह के बारे में बताया, जो नो डाउट हमेशा इंडिकेट के पेपर का हिस्सा आ रहा है शुरू से ही। तो हमने आज बहुत कुछ सीखा सर से, और इंशाल्लाह हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम द अली सुदेश शो में हमने दो टॉपर्स बुलाई हैं। एक तो मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, फॉर द लास्ट 3 to 4 ईयर्स, और मताल को अभी जानने लगा हूँ। हम दोनों से बात करेंगे। हर फील्ड में एक हीरो होता है, और आपकी फील्ड का हीरो, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो जो आज हमारे साथ बैठे हैं ये दोनों आपकी हीरोज हैं। एंड एक जो नाम है मोहम्मद मताल, डी खान से इसका ताल्लुक है, और इसने लिए हैं 192 मार्क्स, जो कि दिस इज अ ब्रेक थ्रू इन द फील्ड ऑफ एमडी कैट। उसकी एक वजह यह है कि इस दफ़ा जब एमडी कैट हो गया और उसमें ये ब्लूटूथ वाली कहानी आ गई कि चीटिंग कर कर करके लोगों ने एमडी कैट पास किया, और उसमें बहुत हाईएस्ट मार्क्स आए, लाइक 192 तक मार्क्स आए, और फिर 190 से ऊपर तकरीबन 1000 तक लोग थे। तो ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टेस्ट एट द मोमेंट। उसके बाद एक बहुत बड़ी तहरीक चली, और उस तहरीक का हिस्सा आपको पता है हम भी थे। हमने कोशिश की, वो टेस्ट रिकंडक्ट हो गया, और रिकंडक्ट के बाद वो बंदा जिसके मार्क्स 189 समथिंग थे, वो लिए उन्होंने उसने लिए 192, मतलब वो टॉप कर गया। कुछ उसकी ज़बानी कुछ बातें पूछेंगे और वो बताएंगे आपको कि बहुत सारी जगहों में उन्होंने मुझे बताया, खुद ही बताया कि मैं आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उसका सबसे बड़ा फायदा मुझे को हुआ। तो मैं आपको मिलाना चाहूंगा मोहम्मद मताल के साथ। दूसरा जो मेरा स्टूडेंट है वो है सैयद नुमान हाशमी। सैयद नुमान हाशमी फर्स्ट ईयर से मेरे साथ हैं, एंड ही वाज द स्टूडेंट की जब मैंने पहली दफ़ा देखा, जब पहली दफ़ा टेस्ट हुआ उसके मार्क्स कम थे, एंड मैंने उसको बताया नहीं, लेकिन दिल में बहुत खफा था कि आई वाज फीलिंग सैड फॉर हिम, कि आई वाज थिंकिंग ही विल बी इन द टॉप पोजीशन, बट व्हाई इज ही नॉट इन द टॉप पोजीशन। फिर सेम टू सेम बी कंडक्ट वाला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने काफ़ी अच्छे मार्क्स लिए, एंड चूंकि वो फॉरेन भी सीट है उसके पास, तो इस वक्त ही इज़ द टॉपर इन द फॉरेन सीट्स एज वेल। तो आज मैं मिलाऊंगा आपको इन दोनों से। फिलहाल कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप? ठीक हैं नुमान? शुक्र है। आप ठीक हैं? ओके। वैसे मताल लग रहा था कि टॉप हो जाएगा? नहीं सर, पहली दफ़ा जब 189 लिए हैं तो लाज़मी बात है, लग रहा था कि इस दफ़ा मार्क्स कम आएँगे। उम्मीद ही नहीं थी सर, लेकिन जब सुना तो काफ़ी खुशी हुई कि 192 स्कोर किया। अब ये जो पहला टेस्ट था और दूसरा टेस्ट था, ये टाइम सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था, बिल्कुल राइट? यस हमने सर। 2 3 4 साल जो स्टडी की होगी, मेरे ख्याल में वो इतनी चैलेंजिंग नहीं थी जो जी कि अभी बिल्कुल आपने ये 1 महीना में स्टडी की है। सर, जब आप बुक्स रख के दोबारा जब स्टडी करना शुरू करते हैं तो वो जी, ज़्यादा मुश्किल होता है, ज़ाहिर-सी बात है सर। एग्जैक्टली। और सबसे ज़्यादा जो लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे अलॉन्ग विद यू, राइट, यस वो सर। ये क्रिटिसाइज कर रहे थे कि हम कैसे दोबारा किताबें उठाएं और कैसे फिर दोबारा स्टडी शुरू करें। और नोमान भी अक्सर दोस्तों को मैसेज करता था कि यार रिकंडक्ट होगा कि नहीं होगा। ऐसा है ना नुमान? जी बिल्कुल। नुमान, कैसे लग रहा था कि आप इतने मार्क्स दे सकोगे, या लग तो आपकी रहा, एक्सपेक्टेशन से कम है? एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम है। कम है ना? बिल्कुल। हम भी आपसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, थिंकिंग कि यार आप 190 से ऊपर हिट करेंगे, लेकिन आपके फिर भी मतलब आपको तो खैर वो मसला नहीं है, क्योंकि आप जब आप रिकंडक्ट से पहले ही मैं बात कर रहा हूँ, जी तो मैं वाज एक्सपेक्टिंग 192, मोर देन 192 फ्रॉम यू। लेकिन जब हो गया तो मैं काफ़ी खफा था ऑनेस्टली, लेकिन फिर जब रिकंडक्ट दोबारा हो गया तो उसमें काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह आपका अच्छा हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त ये किंग एडवर्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं, ये कहीं और भी अप्लाई कर सकते हैं, और केएमसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तीनों इसके लिए ऑप्शंस खुले हैं। तो अब हम बात करेंगे कि नुमान कहाँ जाना चाहेगा। जी नुमान, तो आपकी वैसे फर्स्ट चॉइस कौन सी है? सर, वो तो डिपेंड करेगा फैमिली वाले क्या कहते हैं। नहीं नहीं, आप अपनी बात बताइए तो इस तो वक्त। ज़ाहिर-सी बात है किंग एडवर्ड, मतलब उसको सेलेक्ट करना चाहूँगा, लेकिन घर वाले कहते हैं कि मेरा नज़दीक है केएमसी, और तो फिर मैं भी इसको घर के सेलेक्ट करीब करूँगा। है तो आप आएंगे जाएंगे। जी बिल्कुल, जी घर जी। आ जाएँगे। वैसे आप केएमसी जाना चाहेंगे? नो सर, क्यों? मैं बेसिकली डे खान से हूँ, मेरा होम जी। टाउन भी खान है, हम्म। तो घर भी मेरा वही है, फैमिली वालों से दूर ज़्यादा रह भी नहीं सकते सर। वैसे नहीं लोग लगता कहते आपको हैं कि केएमसी इज अ ड्रीम कॉलेज फॉर एवरीवन? सर स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है सर, अगर हम्म। इंस्टीट्यूशन पे इतना डिपेंड नहीं करता, दिस इज बेसिक सर, एमबीबीएस यू नो, जी। तो इसलिए एमबीबीएस कहीं से भी कर लें सर, हम्म। फर्क नहीं पड़ता है। इंशाल्लाह घूमल फिर इसलिए सेलेक्ट किया, अच्छा, तो आप गोमल मेडिकल घूमल कॉलेज में मेडिकल जाएंगे। कॉलेज।
मेरे ख्याल में गोमल वालों के लिए बड़े एजाज की बात है कि जो टॉप कर गया है वो गोमल गया है, मतलब वो गोमल में जाके एडमिशन करता है। तो ऑफ कोर्स आपके बारे में जानना चाहेंगे, नुमान से भी जानना चाहेंगे, जो जानना चाहेंगे आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से है, फिर स्कूलिंग वगैरह डी खान से सारी। जी सर, मैट्रिक भी मैंने कुर्बला स्कूल एंड कॉलेज ये खान से किया है, तब जी 1064 स्कोर किया था। जी उसके बाद 1064। 1064। ठीक है, गुड। उसके बाद एफएससी भी कुर्बला स्कूल एंड कॉलेज ये खान से 1018 स्कोर किया था, हम्म। 1000। अच्छा, और उसके बाद जब एमडी कैट की प्रिपरेशन वो भी डीए खान से, कुछ यूट्यूब कुछ ऑनलाइन गुड। मिक्स कर। नहीं, ये बहुत अच्छा है। मतलब ये कि आपकी सारी एजुकेशन डी खान के अंदर से जी ही जी है, बिल्कुल। बाहर आप नहीं गए कभी। नहीं सर। ओके, डी खान के, वेरी गुड। और ये बताओ कि जब आप स्टडी कर रहे थे तो वैसे मैंने सुना है कि आपकी फैमिली माशाल्लाह बहुत एजुकेटेड है, आपकी सिस्टर भी मेडिकल कॉलेज बिल्कुल। में है और आपके वालिद साहब आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था कि कितने मार्क्स लेने हैं आपने, और आपके जहन में कितना आया था? वैसे इंसान का होता है ना कि मैं इतनी स्टडी कर रहा हूँ तो मैं इतने मार्क्स तक जाऊंगा। सर कुछ बड़ा पाने के लिए सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए, बड़ी। लेकिन साथ हकीकत को भी देखना चाहिए। सोचा ये था कि 190 को टच करूंगा लाजमी। अच्छा। 190 अब वो नहीं सोचा था 190 वाला लाइन में आ जाए, मेरा एडमिशन हम्म। कन्फर्म हो जाए। अच्छा। फिलहाल यही सोचा था, लेकिन अल्लाह ने उम्मीद से ज़्यादा दे दिया तो बहुत खुशी हुई। अच्छा, गुड, माशाल्लाह। तो नुमान आपने क्या सोचा था, कितने मार्क्स आएंगे वैसे? रिकंडक्ट से पहले और रिकंडक्ट के बाद की सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे चेंज घर थी में जी, आके बिल्कुल। ऐसा। हाँ जी। तो उससे पहले भी मेरे 185 ही आए थे, हम्म। और बाद में ही मतलब उससे पहले 186 आए थे। सोच रहे थे कि शायद दोबारा नहीं हो जाए, और हमारे किसी में 185 में से एडमिशन हो रहा था वैसे भी। जी। लेकिन फिर जब पता चल गया कि रिकंडक्ट होने वाले, तो सोच रहा था कि मैं भी इस दफ़ा टॉप कर जाऊँ, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे। और और भी बहुत से लोगों ने कहा था कि टॉप इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल नहीं है, बिल्कुल। मतलब इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको मतलब ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स कवर करने पड़ेंगे। तो मुझे पता नहीं लग रहा था, मैं ये सोच रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जब आएगा तो फिर फाइनल होगा। उसने 17 को डिसीजन दिया, और तब तक टेस्ट के लिए मेरे ख्याल से 9 डेज थे वो तब तक। तो उसमें उसी नहीं 9 नहीं, डेज वो में, तो हमने पहले से डिस्क्लोज किया था कि भाई वो बस लेकिन फिर हो भी रहे हैं। सर लोग कह रहे थे कि शायद नहीं हो जाए, तो उसी 9 डेज पर उसमें सर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग वो मुझसे रह गए सर। मतलब मार आपने इंग्लिश में खाई है? मार्क इंग्लिश और लॉजिकल में तीसरी दफ़ा पहली दफ़ा केमिस्ट्री में आए थे मार्क, 11 मार्क्स कम थे ये उसमें। मेरी बड़ी अजीब सी बात है कि भाई मैं हूँ और फिर भी आप केमिस्ट्री में मार कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा इजी आया था सर, इसलिए सर वो, हम्म। और हमने मुश्किल बना था इसलिए इजी गलत हो गया पिछली दफ़ा। अच्छा, तो वैसे क्या स्ट्रेटजीज अपनाई थी आपने स्टडी के लिए, लाइक व्हाट डिड यू डू फॉर द स्टडी? सर पहली स्ट्रेटजी ये थी कि कंबाइन स्टडी करता था, एक दोस्त था उसके साथ, वो हम्म। लाजमी थी सर। अगर मैं कह रहा था अगर वो ना होता तो मुश्किल था मेरा टॉप। अच्छा, गुड गुड। मैं डेडिकेट करना चाहूँगा अपनी विक्ट्री से सर, और साथ साथ सर पर सब्जेक्ट का यह नहीं होता नाम कि लेना चाहें तो ला सकते हैं आप। सर मोहम्मद हसन खान सर, वो भी डीए मोहम्मद खान से हसन खान। 188 स्कोर किया सर। अच्छा अच्छा, गुड, 188, सही जी है सर। सर। उसके साथ सर जो सीनियर थे सर, उनसे हम्म। गाइडेंस साथ साथ ले रहे थे सर। अच्छा। शान सर वो भी गुमल मेडिकल कॉलेज में, उन्होंने हम्म। 2020 में के 2021 में हम्म। 187 स्कोर किया था, जब टेबलेट पर सर जब 170 मार्क्स लेना मुश्किल था, उन्होंने 187 स्कोर किया था। अच्छा। उनके साथ गाइडेंस उनसे भी काफ़ी ली थी। हम्म। पहली बात सर, जब आपको सीनियर गाइड करते हैं, आप उनकी बात मानते हैं तो उम्मीद है। वैसे नुमान आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, सेम टू सेम या चेंज थी थोड़ी? यस सर। आपके तो घर में भी सारे इनके तो घर में भी सारे डॉक्टर्स हैं। मुझे लगता है आपका फ्यूचर सारा डॉक्टर ही डॉक्टर है। जी। मुझे भी सर सिस्टर ने बहुत ज़्यादा गाइड किया उस पर। ये सब कुछ गुजर गया है पहले से, 2017 में आई थिंक उन्होंने दिया था, जी और फोर्थ ईयर में है अभी। जी। उनका भी हुआ था, मतलब फॉरेन सीट में वो भी फर्स्ट पोजीशन पर थे उस वक्त। अच्छा, गुड गुड। और उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब गाइड किया। आपकी पूरी फैमिली रही है, बस ठीक क्या है कि हम फॉरेन सीट पे टॉप पोजीशन पे जाएंगे। मतलब बिल्कुल। आप वो लोग हैं, ये लकीली ऐसे लोग हैं कि जहां चाहे वहां एडमिशन मिल सकता है। Am I राइट? यस सर हाँ बिल्कुल। जी। तो ये तो आपकी बड़ी खुशकिस्मती है। बिल्कुल। अच्छा, आगे। और उसके अलावा एक सीनियर था मेरा, वो जो हम्म। मेरा जिम ब्रो था सर, हम साथ जिम जाते थे। हम्म। लेकिन वो मुझसे सीनियर था, वो केएमसी में है। उस 2020 में मेरे ख्याल में उसने दिया था। जी उसके 188 मार्क्स उस वक्त आए थे। जी। और सबसे पहले उसने मुझे बताया कि फिजिकल एकेडमी ज्वाइन ना करो, क्योंकि 2 मंथ्स है और टाइम बहुत ज़्यादा कम है तुम्हारे साथ। तो उसने मुझे बताया ऑनलाइन एकेडमी के बारे में। हम्म। तो मैंने टेस्ट के लिए मेडिकेट के लिए मैंने ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन की। फिर उसने मुझे समझाया कि इस तरह टेस्ट होते हैं, और इसके अलावा खुद से मतलब जो एकेडमी के क्लासेस लो और दूसरे एकेडमीज के टेस्ट दो, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी बात होगी, क्योंकि तुमने यहाँ पर जो पढ़ा है
तुम फिर वहाँ पर चेक करोगे कि क्या वहाँ पर कुछ डिफरेंस है, मतलब वो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, कुछ कमी है। तो ये स्ट्रेटेजी मैंने बहुत ज़्यादा अपनाई और ये बहुत ज़्यादा ही काम आई मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में भी, सेकंड में भी काम आई। सेकंड में फिर मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट के लिए नहीं गया था। और फिर आप जैसे टीचर्स थे सर, आपसे गाइडेंस लेते थे, मैसेज थैंक यू वेरी वगैरह मच। करने। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि इस लॉन्ग टर्म, मतलब ये कि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन की बात नहीं है। जी सर। और आपका और 2017-18 जो है, ये मेरी जो 14 साल एक्सपीरियंस में, ये सबसे सख्त तरीन साल आए हैं। पता है क्यों? उसकी वजह ये है कि आपका तो चलो अभी हो गया और एकदम दोबारा आपने दिया। उस वक्त एक दफ़ा लीक हो गया, फिर डिले हो गया, फिर डिले हो गया। बिल्कुल। ठीक है, वो बच्चे तो मर रहे थे अंदर, और उसमें अनील थी हमारे साथ। ये फातिमा जिना में जो भी है, ये वो भी टॉपर थी। उसकी सिस्टर जी कोमल अभी केएमसी में है। ये सारे मेरे स्टूडेंट्स थे और उसी क्लास में थे। वो बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे मेंटली। और मुझे अभी याद है कि अनीला ने एक दिन मुझे कहा, सर मैं तो बस हैंड्स अप करूँ, मैं नहीं दे रही टेस्ट। लेकिन शी वॉज अ वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट एंड शी गॉट इट, एंड नाउ शी इज़ इन फातिमा जिना। तो अब मेरे ख्याल में आपकी सिस्टर की ही होगी कई बैच की। तो मैं कह रहा हूँ कि ये दिस वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, राइट? बिल्कुल तो थ्रू आउट द टाइम एक मोटिवेशन मेंटेन करना, हाउ डिड यू डू इट? सर। मोटिवेशन के लिए सर ज़रूरी आपके घर वाले सपोर्टिव होने चाहिए आपको। ये हर पॉइंट पे सपोर्ट ज़रूरी होती है, साथ मतलब एक। जिंदगी में कोई सपोर्ट चाहिए पीछे, बिल्कुल सर। जो आपको कहे कि भाई आप। ज़रूरी है ये सर, घर वाले तो लाज़मी, और साथ एक ऐसा दोस्त ज़रूर होना जिससे आप हर चीज़ शेयर कर सकें सर, ये ताकि वो भी आपको मोटिवेट करे। हम जब वो डिसमोटिवेट होते हैं, हम उसे मोटिवेट करें। इस तरह सर 2.5 मंथ हैं सर, गुजर जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो भाई आपकी मोटिवेशन इतनी थ्रू आउट द टाइम? नहीं सर, वैसे आपको मोटिवेशन तो तो मैंने फर्स्ट ईयर से कहा था भाई तुम टॉप करोगे। मेरे ख्याल में दैट वाज द बिगेस्ट मोटिवेशन, यस राइट? सर, वो यहाँ मैं बहुत क्रेडिट ज़्यादा, यस लूंगा। सर, वो बहुत बड़ी मोटिवेशन थी वो। यहाँ मैं क्रेडिट यस लूंगा, क्योंकि सर। देखिए सबसे पहली बात क्या है, मुझे दो याद है अभी उस दिन। एक हफ्ता पहले कोमल ने, ये जो मेडिकल कॉलेज केएमसी में है, उसने एक स्टेटस लगाया था। जी स्टेटस की मैं वीडियो में लगा लूंगा, आप देखिए। उसने ये कहा था कि एक दफ़ा सर अली ने मेरी सिस्टर को कहा कि ये आपसे ज़्यादा मार्क्स लेगी। तो उसकी सिस्टर ने कहा अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मतलब वो शॉकिंग एक बात थी ना। कहा कि लेकिन अगले साल जब मैंने टेस्ट दिया, तो मेरी सिस्टर ने जो एक साल पहले टेस्ट दिया, तो उससे मेरे मार्क्स ज़्यादा हो गए। मतलब मेरे मार्क्स ज़्यादा थे ना उससे। तो देट वाज, मतलब उसने एक मोटिवेशन, शी इज़ इन फोर्थ ईयर, लेकिन उसने फोर्थ ईयर में मेरे लिए एक स्टेटस लगाया था, एंड देट वाज। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि आपकी मोटिवेशन तो भाई, इसका तो मैं क्रेडिट लेता हूँ। क्योंकि एक बंदा जो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, एमडीकैट में, आई इन्फोर्स्ड हिम दैट यू कैन टॉप इट, राइट? जी। तो फिर आप इतनी मोटिवेशन कैसे आपने इतने लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन रखी? सर पहले मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में तो मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा थी। क्योंकि सर टाइम बहुत ज़्यादा कम था मेरा। सर पहले मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में तो मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा थी। जी। क्योंकि सर टाइम बहुत ज़्यादा कम मुझे था। याद है वो जो आप क्लास के लिए आई थी, मेरे वालिद साहब की यही डेथ हो गई टाइम है, थी, अगर करना है तो सर्जरी कर हुई। लो, मतलब दोज वर द टाइमिंग्स इट्स इन लाइक आई योर वाज हैंड। पासिंग थ्रू द आप हार्डेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। इसके लिए देना चाहते और हैं। आपकी तैयारी शुरू होगी। बिल्कुल है सर। ये जो तैयारी करते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हम थोड़ा सा अलग अलग करते हैं। यस उसकी वजह ये है कि एक बच्चा जब पढ़ता है, तो उस बच्चे को एक मोटिवेशन चाहिए, या एक सोर्स चाहिए, या एक गाइडेंस चाहिए। जी आप ये समझिए, यहाँ जो बात करेंगे, ये आप गाइड कर रहे हैं अपने जूनियर्स को, जो आने बिल्कुल वाले लोग हैं, जो आपकी क्लास फेलोज हैं, कहीं भी हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो रिपीट करते हैं, उनके लिए भी आपकी गाइडेंस है। और ये अगले साल, आपको पता है, नीना की वीडियो और हिजर की हमने 2017 में, 18 में बनाई थी। अभी तक लोग देख रहे हैं, द मोस्ट व्यूइंग वीडियोस में से आती है ना वो। सर, अगर हम इन्हें जी सेक्शन में डिवाइड कर लें, जी, बिल्कुल, पहले। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जी सर। जी पहले फिजिक्स की बात कर लेते हैं सर। जी मैंने खुद फिजिक्स ऑनलाइन पढ़ी थी यूट्यूब जी से। ये सर जितना भी कोर्स था, यानी एमडीकैट का, ये मैंने 75% 2 to 2.5 मंथ, यानी जो एमडीकैट था उससे पहले कवर कर लिया था। जी। यानी ये 2.5 मंथ में कवर हो ही नहीं सकता सर ये कोर्स, इसे हम्म। अपनी प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से शुरू करनी होगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है। तो फिजिक्स मेरी तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट थी इसे स्टार्ट होने से पहले। हम्म। तो साथ प्रैक्टिस बुक्स यूज़ करता था, जीनियस हम्म। सर तैयब की लिखी हुई। जी उससे एक बार सॉल्व किया, जब टाइम एक बार ख़त्म हो गया, दोबारा सॉल्व किया, दोबारा सॉल्व किया, दोबारा सॉल्व किया, तो हर बार एक नया पॉइंट मिल जाता था। जी। वो पॉइंट काफ़ी हेल्पफुल होता था। सही है। फिजिक्स काफ़ी ईजी हो गई, यानी फिर इंसान खुद सेल्फ असेसमेंट कर लेता है कि मेरे इस टेस्ट में क्या हालत हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ठीक है। फिजिक्स में बेसिकली ज़्यादा स्टूडेंट्स का मसला आता है, क्योंकि हम्म। न्यूमेरिकल और यानी उनकी वही सोल्यूशन। मैथमेटिकल चीजें जो आती जी हैं। सर, जी। उनकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर के बगैर करनी होती है। हम्म। तो वो मसला आता था। तो वो काफ़ी प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने, तो मैंने 2-3 बार जीनेसी को सॉल्व करता गया। ठीक है।
प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो गई। केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं सर। केमिस्ट्री मुझे बताएं, देखिए केमिस्ट्री का मेन कंसेप्ट का इशू है, बिल्कुल सर। तो कंसेप्ट कैसे आपने कवर किए? सर कंसेप्ट्स के लिए सर हमारे जो एफएससी के टीचर थे ना सर एहसान सर, जी, डे खान में सर। मैंने नाम सुना है बाय द वे उनका। सर गुड उसके गुड बाद गुड जब गुड। एमटीटेट का सेशन था तो अच्छा, ये चलो कंसेप्ट की बात तो हो गई, आपने कहा भाई कंसेप्ट मैंने उधर से सीखा, फिर उसके बाद आपने प्रैक्टिस की, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की, जी जी सर। प्रैक्टिस की, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी केमिस्ट्री में गलत कितने थे आपके, जैसे आपको अंदाजा है? 2 सर। टू गलत थे। 2 तो मैं टू को गलत नहीं कहूंगा, उसकी वजह ये है ना कि एक तो हमारी आउट ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल सिलेबस सर। था, वो तो हमें सेल्स को मैं इंक्लूड ही नहीं करूंगा, ऐसा है ना। जी दूसरा भी इट्स ओके, वो भी मतलब ये था कि गलत हो जाए तो कोई मसला नहीं है। तो मैं ये कहूंगा बस आपको 100% मार्क्स है, ऑलमोस्ट। मतलब आप अगर आउट ऑफ कोर्स वाली सेक्शन को निकालें ना तो बस 100% हो गए ना जी इसमें। इसका मतलब ये है कि भाई ये बहुत 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 बड़ी बात है, थैंक बहुत यू। बड़ी बात है। तो व्हाट अबाउट बायोलॉजी? बायो सर, बायो तो बेसिकली बुक से ही करनी होती है सर, यानी बुक की हम्म, आपको हर एक लाइन हर एक चीज़ माइक्रोस्कोप लगा के देखें कि इसका मतलब, यानी मतलब ना भी आए ना, आपको इतना पता हो कि बुक की मेरी इस जगह पे ये बात लिखी हुई है और मुझे आप, यानी मेमोरी स्ट्रांग होना ज़रूरी है। बिल्कुल यही बात है कि भाई बुक में जो लिखा है, जो अल्फाज हैं जो भी हैं, उसके सही मतलब आपको पता होनी चाहिए, जी सर। इसका मतलब क्या है, एम राइट? यस। ओके। और फिर एमसीक्यूज प्रैक्टिस की आपने? टेस्ट वगैरह देते थे, यानी वो ऐसे टेस्ट जो मैंने संडे टेस्ट प्रैक्टिस किए थे, यानी हम्म वो पॉइंट देते थे जो स्टूडेंट्स की नज़र से ऐसे छूट जाते थे, तो जब हम्म वहाँ पे आते थे तो हम दोबारा देख लेते थे कि यहाँ पे ये पॉइंट पड़ा था, दोबारा बुक पे हाईलाइट कर लेते थे, हम्म दोबारा यानी फिर मतलब जब स्ट्रेटेजी ये थी कि अगर आप टेस्ट देते थे, कोई चीज आपसे रह गलत जाती रह थी जाए या आपकी नजर में नहीं होती थी, जाके आप दोबारा दोबारा उसको हाईलाइट कर हाईलाइट लेते, करके वो करते थे। तो नेक्स्ट टाइम ठीक है, मैं अगर समझ गया। एक दो टेस्ट बाद दोबारा वो चीज़ अगर हम दोबारा रिवीजन करते थे तो हम हम्म, याद रहती है गलत, तो ये अगली दफ़ा गलत नहीं होनी चाहिए। जी, ठीक। ओके, आपकी तरफ आते हैं हम। स्ट्रेटेजी जो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के लिए अपनाई थी, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। जी। फिजिक्स से स्टार्ट लेते हैं सर। फिजिक्स मैंने एफएससी में बहुत ज़्यादा अच्छा कवर किया था, क्योंकि हमारे कॉलेज के एक टीचर थे नूरजमान सर, उस उन्होंने हम्म, हमें बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ाया था। जी। वो हमें ईटा के बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मतलब उसी वक्त ही उन्होंने हमारे क्लियर कराए थे। जब ईटा का सेशन शुरू हुआ, मतलब 2 मंथ्स, उसी वक्त हमें पता चल गया कि उनकी जो बात है वो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा हम्म, हेल्पफुल रही। फिर सेकेंड ईयर एफएससी, मतलब वो सेकेंड ईयर के वो तो आपने एफएससी, उधर ही की थी ना? नहीं वो उधर नहीं की थी, मतलब हम्म, उधर की थी लेकिन उस सर से नहीं पढ़ा था सेकेंड ईयर में। सेकेंड अच्छा ईयर मैंने फिर सारा घर में ही पढ़ा था। अच्छा। और सेकेंड ईयर आपके तो में घर में सारे डॉक्टर है, आपको कहते भाई इधर से पढ़ो, इधर से ना पढ़ो, ऐसा तो ऐसा ना। बुक्स प्रैक्टिस कराते हैं, तो मेरे साथ जीनियस का बुक था, वो मैंने तकरीबन 2 बार किया था। जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक के एक्सरसाइज होते हैं, अक्सर उसी से ही मतलब एमसीक्यूज आते हैं, हम्म, वो भी बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट आप होते हैं। रिकनेक्ट से पहले की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर कैलकुलेशन ज्यादा ही थी, हाँ, आप उसी रिकनेक्ट में से पहले, न्यूमेरिकल रिकनेक्ट और से पहले मेरे फिजिक्स में 53 मार्क्स थे, 54। अच्छा। रिकनेक्ट के बाद ज़्यादा आउट ऑफ कोर्स आए थे, तो तो कितने हो गए फिर? 54 हो गए फिर? रिकनेक्ट के बाद, हम्म, रिकनेक्ट के बाद आउट ऑफ सिलेबस आए तो फिर 50 हो गए, 4 50 गलत हो हो गए। गए। और केमिस्ट्री में कितने थे पहले? केमिस्ट्री में पहले बहुत कम थे, मतलब 10 गलत थे। और फिर रिकंडक्ट के बाद? 100% 54 थे रिकनेक्ट 54 के। थे, वेरी गुड। और बायोलॉजी में? बायोलॉजी में रिकनेक्ट से पहले 100% थे, अच्छा। और 66। रिकंडक्ट जब हो गया? और रिकनेक्ट के बाद 65 थे। 65 थे, क्यों? सारी गलतियां सर उसी में ही आई थी मेरे इंग्लिश में। बायो मतलब वैसे सबके रिकंडक्ट ज्यादा से आपको गलत थे। फर्क पड़ा है कि मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की मार्क्स किसके सर इम्प्रूव किया केमिस्ट्री कम हो गया? में 2 मार्क्स इंप्रूव किए थे, क्योंकि पहले 4 गलत थे तो इस दफ़ा 2 गलत हुए हैं। बायो 100% थी, वो 100% रही है सर। वेरी गुड। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग में 1-2 गलत हो गए थे। तो और आपने मार्क कहाँ खाई, मतलब मार्क का मतलब ये है कि जो 8 मार्क तो दो तो खैर, तो 6 मार्क्स कहाँ घटे हैं? 6 सर, 2 लॉजिकल में। दो लॉजिकल, ठीक है, वो भी कोई बायो मसला नहीं है खैर। बायो फुल थी। हम्म भाई इंग्लिश में सर 2 मार्क्स वहाँ थे, और दो थे तो दो रह गए जी। 2 इंग्लिश, वो क्या फिजिक्स हो गई। ओके, तो मतलब आपने सबसे ज़्यादा गलत इंग्लिश में और लॉजिक और रीजनिंग में लॉजिकल किया। में सबसे ज्यादा गलत। ठीक है, ओके। अब आते हैं जी केमिस्ट्री की तरफ, आप बता रहे थे। केमिस्ट्री तो कॉलेज मतलब मैट्रिक में भी बहुत ज़बरदस्त की थी, और कॉलेज में बहुत अच्छी टीचर्स मिले। फर्स्ट ईयर में आप थे हमारे साथ। जी फिर फर्स्ट ईयर में आपसे पढ़ते थे, फिर घर जाकर वीडियोस लेक्चर एक्सेट्रा इंडिया की कुछ वीडियोस देखते थे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। जी। उस वक्त सर बहुत शौक होता था एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने का। हम्म, फिर आपसे आकर डिस्कस करते थे। जी और सेकेंड ईयर में भी इसी तरह। फिर इसके बाद जब टेस्ट का सेशन शुरू हुआ, तो फिर वो मैंने स्टेप से किया था, स्टेप से। जी। लेकिन वो पंजाब के बहुत ज़्यादा पढ़ाते, इसलिए वो जीपीच ये अक्सर बात है। हमसे गलत होते थे। जी।
और प्रैक्टिस बुक बहुत ज़्यादा थे मेरे साथ, जी। खासकर सबसे ज़्यादा मैंने तो सुना था कि आपके पास भरी किताबें पड़ी हुई थी, पूरी लाइब्रेरी पड़ी हुई थी। ये सर किताबें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन टाइम हम्म। नहीं था पढ़ने का लास्ट में। वो सब मैंने सर मैंने सोचा था कि लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन पता चल गया कि एक एक एमसीक्यू पर इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है, तो अभी भी नहीं पढ़े हैं सर। हम्म। सिर्फ केमिस्ट्री में पर तकरीबन उससे हम्म। बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। जी। एमसीक्यूज भी मतलब तो मेरे ख्याल में आपके पास लास्ट एडिशन, इससे पहले वाली एडिशन थी। ओल्ड एडिशन थी सर, फर्स्ट ईयर अब में ही थी। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव की थी फिर। मतलब है कि कंसेप्ट तो हमें बहुत दिया, यानी एमडीकैट का ऑलमोस्ट 100% कंसेप्ट दिया है। कंसेप्ट बहुत ज़बरदस्त है, जी। और प्रैक्टिस के लिए कि उसके एमसीक्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जी। और इसके अलावा 2017 के ज़्यादातर एमसीक्यू से मेरे साथ मेरी बहन के उसने मुझे जी दी जी थी। बिल्कुल, आप और उसमें टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। जब स्टडी कर रहे थे तो क्या कोई करिकुलम एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व थे? सर एफएससी में भी बताएं और फिर एमडीकैट के सर लिए। एफएससी में इस तरह था कि संडे के संडे सर, यानी दिन में अगर आप निकाल दें तो 1 से 2 घंटे सर मोबाइल या सोशल मीडिया वगैरह आप देख लें, और क्रिकेट वगैरह सर शौक है थोड़ा, वो संडे के संडे सर अच्छा। ज्वाइन करते थे दोस्तों को। उसके अलावा क्रिकेट खेलते थे? जी सर खेलते थे, अच्छा, क्रिकेट ओके, खेलते गुड थे। गुड, अच्छा। उसके बाद जब एमडी कैट है 2.5 मंथ है सर, इसमें तो जाहिर सी बात है सर, अगर उस तरफ जाते तो फिर इधर ना होते शायद, अच्छा। तो फिर हर चीज़ छोड़ दिया सर 2.5 मंथ। यानी हम्म। इंसान की मोटिवेशन ही होती है कि बस मैंने ये कुछ अर्सा है, फिर उसके बाद 3 महीने मतलब है फ्री कि हो जो गए। 2 महीने थे स्पेशली आपने कोई करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लिया? बिल्कुल सर नहीं किया। आपने कुछ भी नहीं, और आपने सारा का सारा फोकस किया अपनी स्टडी पे? जी सर बिल्कुल। ऐसा है ना? जी सर। अभी कहना चाह रहे हैं जी आप क्यों करे, वैसे मैंने जिम में आपको बहुत देखा था, आप इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस, नहीं नहीं, पिक्चर्स और वो वो नहीं देखी थी? नहीं, मेरे रिजल्ट में वो फहीम अक्सर लेता है मेरी। अच्छा। तो मुझे लगता है आप उस वक्त जिम में बस घर जाते थे और जिम जाते थे। जिम सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद अच्छा। जब बोर्ड के पेपर शुरू हुए तो उससे ही 1 मंथ पहले मेरे ख्याल से छोड़ 9 मंथ तक छोड़ा था, अभी फिर स्टार्ट किया। को कलेक्टिव एक्टिविटी तो मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, मतलब दुनिया को कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है जो मैं नहीं देखता हूँ। नहीं, हर एक देखना अलग स्पोर्ट्स बात है, करना अलग बात है। नहीं करता भी हूँ सर, फुटबॉल से लेकर ये तो वो वाली बात हो गई, क्रिकेट। एक बंदे ने कहा भाई क्या करते हो, कहते मैं आर्मी में हूँ। तो सुना है ना ये वाला? जी सर। हाँ जी। हाँ जी, कहते हैं मैं, क्या नाम है उसका, पबजी, पबजी कहते मैं पबजी खेलता हूँ। ये वाली बात हो गई है। नहीं सर, खुद भी करता था सर, फुटबॉल टीम का कैप्टन था सर। अच्छा। कॉलेज लेवल पर सर सवा भी जाते थे, अच्छा, वहाँ गुड। पर भी सर मैं कैप्टन था। उसके अलावा बैडमिंटन वगैरह, हम्म। और क्रिकेट का भी कैप्टन था। जिम में भी ज़्यादातर मतलब ऑल इन वन थे आप? आल इन था, सब कुछ, UFC, नेटफ्लिक्स सब कुछ देखा था। ओके। अब ये बताना चाहेंगे जो आपकी जूनियर्स हैं कि एक इफेक्टिव रिवीजन का तरीका क्या है, कि हाउ टू रिवाइज इन इफेक्टिव वे? आपने पढ़ा, जी ठीक है, सर। आपने क्लासेस भी ली, आपने सब कुछ किया और फिर आप रिवाइज करते हैं। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि ये जो आपका सेशन है, ये क्वेश्चन आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस सेशन में आपने काफ़ी रिवाइज किया होगा, बिल्कुल सर। टेस्ट के लिए भी और रिकैंडिडेट के लिए भी, जी सर। ठीक है? तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो रिकैंडिडेट के लिए आपने रिवाइज किया था, तो रिवीजन का कोई इफेक्टिव तरीका? सर सबसे पहले तो आप जब पहली दफ़ा पढ़ रहे होते हैं, आपके पास मल्टीपल कलर के हाइलाइटर होने चाहिए, ज़रूरी है। हम्म। जब आप पहली दफ़ा पढ़ें, आपको जो पढ़ना है हाइलाइट करें। हाईलाइट करें, हाइलाइट, ठीक है। फॉर ओके। एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर है किसी भी सब्जेक्ट का, बायो ले लें आप, पहला चैप्टर कर लिया, हम्म। आपने उसका कोई टेस्ट दे दिया, हम्म। जो पढ़ना है दोबारा हाइलाइट कर लिया किसी और कलर से, ताकि हम्म। आपको कलर यानी एक आइडिया बना के रख लें कि ये जो कलर है, यानी ये मुझे माइल्ड रिवीजन देनी है, फर्स्ट माइल्ड रिवीजन में मैंने इस कलर को हम्म। यानी हाइलाइटर को देखना है, बाकी सारे को करूँगा। ठीक है। जब एक रिवीजन आपकी हो जाएगी, आपने एक और कलर का हाइलाइटर यूज़ किया होगा, यानी ये मैंने नेक्स्ट रिवीजन में वो वाला पॉइंट मुझे याद रहेगा, उम्मीद है नहीं भूलेगा, जो मैंने फर्स्ट रिवीजन में पढ़ी। जी। सेकंड रिवीजन में मैं वो पॉइंट देखूंगा जो मुझे भूलेगा लाजमी, मैं हम्म। वो पॉइंट देखूंगा, यानी उसका अलग हाईलाइट हुआ होगा कलर से। और जो लास्ट रिवीजन है उसमें बस मेन मेन पॉइंट, यानी जो बिल्कुल डार्क हाईलाइट होगा, बाकी दो को छोड़ देंगे क्योंकि वो 2 दफ़ा रिवीजन हो चुकी है। थर्ड रिवीजन में मुझे लगता है कि मुझे दोबारा भूल जाएगा, उसे दोबारा रिवाइज कर लेंगे। तो इस अच्छा। तरह टाइम भी काफ़ी बच जाता है, सेव हो जाते हैं इंसान, और रिवीजन भी हो जाती है। वो पॉइंट आ जाते हैं जो आपको थोड़े थोड़े भूलने, यानी कोई फॉर एग्जाम्पल क्वान्टिटीज हैं, कोई फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल वैल्यू जो भूल जाती है, वो नंबर की, यानी ये कोई स्टिक्स आप लिखना है, शार्ट नोट्स यूज़ करने हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, खासकर ऑर्गेनिक के शार्ट नोट्स मैंने खुद बनाए थे, एफएससी में बनाए थे। अच्छा, गुड गुड, वो सही है, बिल्कुल ये बड़ा अच्छा है जी। तो यानी 2 आवर में आप पूरी ऑर्गेनिक कर लेते हैं। जब आप डेली 2 आवर में ऑर्गेनिक करते करते करते, तो आप ऑर्गेनिक फिंगर टिप्स पे आएगी। जी। बिल्कुल।
ओके, तो आप क्या इफेक्टिव रिवीजन के तरीके बताएंगे? और सर इफेक्टिव रिवीजन वो तो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता था मेरे लिए। ठीक है। बायो का जो होता तो वो इसी तरह हाइलाइटर वाला मेथड होता था मेरा भी, और लेकिन वहाँ पर हाइलाइटर के साथ मार्कर्स भी होते थे सर। लिखे मतलब जाते। पहले ये सर पहले रिवीजन में बहुत ही ज़्यादा टाइट करता था हम्म। वो, कि दूसरी दफ़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन फिर भी एक दफ़ा हाईलाइट करता था तो दूसरी दफ़ा दूसरे हाईलाइटर के साथ जो पॉइंट गलत हो जाता था उसको एक खास मार्कर के साथ इस तरह स्क्वायर लिखा करता था, वहाँ पर लिखता था कि एक एमसीक्यू मुझे अभी भी याद है, मुझे 4 बार मैंने गलत किया था सर, 4 बार, फिर वो मैंने रट्टा कर लिया। इस तरह बायो तो मतलब रट्टे की बात है बिल्कुल। वैसे कंसेप्ट आपके क्लियर बारे हो में एक जाता अफवाह था मशहूर थी ना, जी। आपके बारे में एक अफवाह मशहूर थी हम्म। कि आप स्टडी तो करते थे लेकिन बताते नहीं थे कि मैंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है। नहीं सर ये गलत थी सर, उस क्लास फेलो एक क्लास फेलो था हमारा सर, जी। उसने ये बात मशहूर की थी। बिल्कुल सर सच में नहीं पढ़ता था, लेकिन वो पेपर से 2-3 दिन पहले पढ़ता था। नहीं, आपके बारे में एक और अफवाह भी है ना कि आप हर एक को मैसेज करते थे कि ये सिलेबस में है कि नहीं, वैसे डिस्टर्ब करने के लिए, कि हर एक को, हर टीचर को, मैं जिस टीचर से भी मिला हूँ, जिन जिन से आपने पढ़ा है, और हर एक टीचर को आपने मैसेज किया है ये फ्लैट टॉपिक है कि नहीं, मुझसे भी पूछा, उससे भी वही सेम क्वेश्चन पूछा है। ऐसा है ना? ये सर ये तो ये होता था क्यों सर। करते थे आप? वो सर कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए कि क्या पता है ये टॉपिक है, मतलब टीचर्स का एक्सपीरियंस होता है अक्सर आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, जिस तरह इसी बार भी हुआ वही था। नहीं, तो आप स्टूडेंट से भी पूछते थे ना, ये भी मुझसे पूछते थे कि सर वो फलां मुझे रात को ये मैसेज किया फलां टॉपिक, सेम टू सेम जैन भी मुझे कहा करते थे कि उनसे भी आप पूछते थे, और सेम क्वेश्चन मुझसे भी पूछते थे। सर कंफर्म करने के लिए सबसे पूछ लेता ये टॉपिक है या नहीं, जी। मतलब किसी एक ने भी पढ़ा होता तो फिर मैं जरूर पढ़ता था। चलो मैं आपको एक चॉइस देता हूँ, आपने एक सब्जेक्ट इम्तिकाद में रिप्लेस करना है, कौन सा रिप्लेस करेंगे? इंग्लिश। 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 एक सब्जेक्ट को मुकम्मल खत्म करना है, किसको खत्म करेंगे? लॉजिकल। फिजिक्स। हाँ, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग, ये बात ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग को ऐसे खत्म करना चाहिए। सर लॉजिक कभी कभी काम कर मैच हो जाता है, लेकिन हम्म। फिजिक्स न्यूमेरिकल होती है थोड़ा। तो फिजिक्स को खत्म करें। वैसे मैं कभी कभी ये बात करता भी हूँ कि ये मेडिकल में क्या काम है फिजिक्स का, जी सर। खत्म करें इसको। आपने थोड़ी ना आगे जाके फिजिक्स पढ़नी है, तो इसको खत्म करें। आप भी फिजिक्स चाहते हैं? नहीं, फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है सर। फेवरेट तो लॉजिकल रीजनिंग। यस सर, लॉजिकल। अच्छा अच्छा। ओके, चलो आपके बारे में एक और अफवाह मशहूर है, वो ये है कि आप कहते हैं कि जब 100% में कोई चीज़ ना पढ़ो ना, जी तो सर। मतलब ये मैंने पढ़ाई नहीं है। बिल्कुल सर। मतलब अक्सर स्टूडेंट्स के साथ मिलते हैं सर, हम टेस्ट वगैरह पर जाते थे, वो कहते थे कि मैंने एक चैप्टर फुल कवर किया है, जब रिजल्ट आता था तो उसके हमेशा मुझसे कम नंबर होते थे और मेरे उससे ज़्यादा होते थे। मैं उस चैप्टर को कवर भी नहीं कर रहा था, लेकिन मैं तब तक किसी को नहीं पता था कि मैंने कवर किया, जब तक मैं 100% उस चीज़ को कवर नहीं कर लेता तब तक किसी को नहीं पता था कि मतलब ये मैंने फुल कवर किया इसलिए। वैसे मैंने भी सुना है आपसे कि आप अक्सर बच्चों कहते हैं यार मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। नहीं नहीं, ये बात ये नहीं बात होती ठीक है ना? थी। ये बात नहीं होती थी, लेकिन इस तरह कहता था कि कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, हम्म। ये बात जरूरी है। ओके, चलो मुझे ये बताएं कि आपकी स्टडी के दौरान सबसे अनएक्सपेक्टेड काम क्या हुआ था? स्टडी मतलब जो अभी तक आपको याद है, कोई अनएक्सपेक्टेड काम हो, शॉकिंग हो कोई। सर ये सर भी कर सकते। उम्मीद ही नहीं थी सर कि एक बार जब मैं बुक्स रख दूंगा, यानी क्लियर करके रख दूंगा, तो दोबारा मैं बुक्स उठाऊंगा यानी पढ़ने के लिए। उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए आपको सपोर्ट भी नहीं करते थे शुरू में हमारे। ये मैं आपके सबसे खिलाफ ज्यादा खिलाफ कंप्लेंट हूँ। शुरू करने वाले थे। नहीं, एक्चुअली ये बात आपकी ठीक है। जिन्होंने अपनी काबिलियत से हाई मार्क्स दिए थे वो सब मेरे खिलाफ थे, आई नो दैट। और उनका ये था कि आप फेलियर के साथ हैं, वो ये कहते थे, हालांकि वो ये नहीं समझते थे कि हम जहाँ खड़े हैं वो हक के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। हम कभी भी किसी फेलियर के साथ नहीं खड़े हैं, हम वहाँ खड़े हैं जहाँ पर हक होता है। लेकिन एनीवेज, कोई नहीं, सारा का सारा फायदा आपको हुआ, बता जी सर। आपने टॉप किया, और आपका भी हुआ कि आपने भी टॉप किया, Yes, sir. तो दोनों का टॉप पोजीशन। वैसे एक होता है ना कि मेरी एक स्टूडेंट थी, वो कह रही थी कि जब मैं बीकेट मैंने क्वालिफाई नहीं किया था, यानी मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था, तो लोगों का रवैया मेरे साथ एक जैसा था, लेकिन जैसे ही मेरा एडमिशन हो गया और मैंने हाई मार्क्स लिए एमडीकैट में, तो सारी की सारी फैमिली वाले कहते ओह आप आए ना हमारी तरफ, घर आई, ये वो कोई गिफ्ट देने लगा। कोई आपके साथ भी ऐसा सीन हुआ है, या दोस्तों का रवैया चेंज हो गया हो एकदम? सर फैमिली वाले तो पहले भी सपोर्ट करते थे, लेकिन थोड़ा इंसान को वो आ जाता है करेज, यानी डॉक्टर का नाम जब साथ थोड़ी सी इंपॉर्टेंस भी देना शुरू करते हैं जी लोग। सर उनको हाँ भी। जी। पहले तो होता है एफएससी तक यानी क्लियर लड़का है, यानी मैं शो भी नहीं करता सर बाहर के, पढ़ता हूँ नहीं पढ़ता। जी। जब उनको पता चला कि होल्ड के टिकट ऑफ किया तो जाहिर बात है शौक था उनके लिए।
खुश भी हुए काफ़ी सर, हम्म। इम्पोर्टेंस थोड़ी दे देते सर। अच्छा, आपका मतलब दोस्तों का अपोजिट रवैया था सर। आप बता इसके बाद सर नहीं, छोड़ते ही नहीं थे, जहाँ पर भी जाते थे ट्रीट ट्रीट मांगते थे सर, अभी भी तंग करते हैं सर। वो हमें तो आपने ट्रीट दी नहीं आज तक। दोस्तों को भी अच्छा, दोस्तों को भी नहीं दिया, दोनों को नहीं दिया। फिर दूंगा सर फिर हम गिला नहीं करेंगे। न्यू ईयर में। दोस्तों का रवैया चेंज नहीं हुआ, पहले भी हम्म। ट्रीट मांगते थे एफएससी में, अभी भी मांग रहे हैं, अभी तक हम्म। एफएससी ये वाली ना हम दी बड़ी ट्रीट मांगेंगे। दी नहीं है अभी तक। नहीं है, अच्छा, तो देने का इरादा है, हो सर बाद में वो देखेंगे, बाद में देंगे। इंशाल्लाह सर कोशिश करेंगे। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई आप वो आपको कुछ कहें, लेकिन एनीवेज, अच्छा, एक सब्जेक्ट जो आप कहते हैं भाई 50% एमसीक्यूज उसी के हो, आपकी आपकी ख्वाहिश हो, दिल्ली ख्वाहिश, बियॉलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स। फिजिक्स, ओके। फॉर एग्जांपल हम ऐसा करें, आपके लिए 100% मतलब 50% बायोलॉजी करें और आपके लिए 50% फिजिक्स करें, आपको क्या लगता है हम सारा अब देखें, क्या आपके इतनी मार्क्स आते जो आज आपके हैं, या उससे ज़्यादा कम होते? अगर आउट ऑफ सिलेबस नहीं है तो फिर इसी से भी नहीं, कम बस है। वही टेस्ट है, लेकिन 50% आप सोचो उसके मुताबिक। आउट ऑफ सिलेबस अभी नहीं आपके है तो फिर 54 में से मार्क्स है ना फिजिक्स के, आप उसको डबल करो, एक दो कम करके, क्या ख्याल है फिर? मेरे भाई में फुल थे, डबल करें तो उम्मीद है आ जाते, इतने ही आ जाते। इतनी आते हैं आपकी? लास्ट फिजिक्स में मेरे भी ऑलमोस्ट फुल थे, तो उसको डबल करे तो मैं और इसमें? इसमें कम थे, इसमें आउट ऑफ सिलेबस आए थे इसलिए ना। हम्म। बाद में मेरे भी फुल थे, हम्म। लास्ट टाइम 66 आउट ऑफ 66 थे, इस हम्म। टाइम 65 थे। इस टाइम भी सर कुछ गलतियाँ थी इसलिए। हम्म। ओके, मुझे ये बताएं कि जिंदगी में आपने यहाँ तक आई, 12 साल पढ़ा आपने, सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया, जो पहली जिसको बात आप कहते हैं भाई सबसे ज्यादा क्रेडिट मेरी जिंदगी में, मेरी कामयाबी का उनको जाता है, वो कौन है? सर मेरी मदर है, जारी बात है, मॉरल सपोर्ट वाले साहब फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे, लेकिन मॉरल सपोर्ट ज़रूरी होता है, आपका वक्त पे खाना, आपका वक्त पे सोना, इसका जी। ख्याल वो करते थे। मैं नहीं सोचता सर, इनकी टेंशन होती थी, यानी इंसान कहता है कि सोए पड़े क्या, लेकिन वो इस बात का ख्याल करती थी, वक्त पर खाना, वक्त पर, यानी जो काम भी होता था, मेरे सूट कपड़े अकेडमी वगैरह जाना, हर चीज़ रेडी होती थी, मुझे हर चीज़ अवेलेबल मिलती थी, सारा क्रेडिट तो जब मतलब। आपने और उनको फादर, बताया कि मैंने एमटीके टॉप किया, तो उनकी फर्स्ट फीलिंग्स क्या थी? पहली बात तो मैंने उन्हें नहीं बताया था, मैं तो सोया हुआ था, रिजल्ट काफ़ी सुबह अनाउंस हुआ था, या रात को रात लेट को, हुआ, रात को लेट होता हुआ है था। जी, बिल्कुल, हाँ। तो वो सर वगैरह की कॉलें आ रही, कॉल वगैरह आ रही थी, तो उठा ही नहीं है, फिर रात 1-2 बजे कॉल आ रही थी, तो सुबह जब अम्मी नमाज के लिए उठी, मैं सोया हुआ था, तो उनको फादर ने बताया था कि टॉप किया। पहली बात उनको यकीन नहीं आ रहा था, फिर जब मैंने खोला फिर दिखाया, तो हम्म। सारी बात है सर, खुश हुए थे तो उनको। आपके वालिद साहब को क्या एक्सप्रेशन था जो आपने पहली दफा देखा ना, एक्सप्रेशंस कैसे थे? लेकिन सर वाह वाले थे, वाह कैसे, ये अच्छा। कैसे, अल्लाह ने हमें इतनी ज़्यादा कामयाबी से हमें खुशी दे दी है, तो काफ़ी खुश। अब देखिए, मैं दो बात बताऊँ। मुझे मेरी मदर तो है शुरू से कहती थी कि तुम्हारा टॉप है अभी, यानी हुआ ही नहीं था, यानी मैं रात को, यानी वो आ गई थी ना कि क्या कहते हैं, मैच करने चलती कि उसके लिए, हम्म। मैं उन्हें चेक कर रही था, उन्होंने कहा तुम्हारा टॉप है, तुम टेंशन क्यों लेते हो। जब हम्म। मैंने चेक किया तो 191 मार्क्स थे, हम्म। वो जब नेक्स्ट रिजल्ट आया तो 1 मार्क्स इंप्रूव हो गया, तो 192, तो टॉप हो गया हम्म। सर ऑटोमेटिक। अच्छा, गुड गुड, माशा। अच्छा, अब देखो, कामयाबी से ज़्यादा इंसान किसी की एक्सप्रेशंस को, उनके इमोशंस को देख के खुश या खफा होता है। बिल्कुल। अब वही 192, लेकिन आपकी फैमिली वाले इतने खुश ना होते तो आपकी खुशी इतनी ना होती, राइट? तो उनके इन एक्सप्रेशंस को देख के हम, आपकी एक्सप्रेशंस क्या थी? पहले पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा किया सर, उसके बाद गुड। फ़ौरन नफल अदा किए हैं कि हम्म। मैं इस लायक नहीं था सर, खुद से एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि टॉप सर होल के भी कभी सोचा भी नहीं था, इतना जी। सोचा था कि 190 तक हो जाए ताकि मेरा एडमिशन सिक्योर हो जाए, जी। लेकिन अल्लाह ने जब कामयाबी अता किया तो ज़रूर अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो क्या मतलब जब रिजल्ट आया तो आपको क्या कोई ऐसे सुकून, रिलीफ मिला कि हाँ यार, बिल्कुल अब सर, तो बहुत बड़ा काम हो गया, बल्कि यानी मेरे ऐसा हिसाब हो गया, से? यानी एक स्टेज से मैं दूसरे स्टेज में शिफ्ट हो गया, यानी 5 साल मेरे आगे सिक्योर हो गए, यानी 5 साल के लिए हम्म। मैं फ्री हो गया हूँ, यानी जो पहले टेंशन थी कि मेरे नेक्स्ट 5 रिपीट पूरा साल यानी वेस्ट हो जाता है, यानी दोबारा हम्म। रिपीट करने में, जी। तो वो सिक्योरिटी मिल गई, इंसान सेटिस्फाई हो जाता था। सही सही। आपकी सेम क्वेश्चन आपके लिए भी, जो मैंने से पूछा, कि आपकी पूरी ज़िंदगी में जो 12 साल है ना, मैं 12 साल को सारे रहूँगा, इन 12 सालों में सबसे ज़्यादा जो आप कहते हैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट या जिसने आपको सपोर्ट किया, वो कौन है? सबसे ज़्यादा सर मेरे वालिद साहब सर। वाले साहब, अच्छा। उसमें सर किसी चीज़ की कमी क्या अभी तक मुझे महसूस हुई नहीं थी, मतलब कि मैं बुक का नाम लेता था सर, वो कल बाज़ार से सर मुझे पता भी नहीं होता था, वो आ जाते थे सर, तो ले वो आते थे। बुक सर वहाँ टेबल पर पड़ी होती थी सर, अभी भी अच्छा। इतनी ज़्यादा नई बुक्स में ऐसा पड़े, नाम भी नहीं लिखा अभी तक उस पर सर, अच्छा। बस
मैं नाम लेना था और वो ले आते थे मेरे लिए। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन वही है कि जब आपका रिजल्ट आया ये लास्ट वाला, तो सबसे पहले आपने किसी को बताया था कि आपको किसी ने बताया? मुझे फ़हीम ने बताया था। अच्छा, तो फिर जब आपने घर में किसको सबसे पहले बताया? अ, मतलब ऑफ़िशियल जब मैंने नहीं देखा था, मैं खुद हम्म। उठ गया सर। अच्छा। सोया हुआ था, बहन ने जगाया, कहा था कि रिज़ल्ट आ गया है। हम्म। और उसके बाद हमारा कुछ मसला था उसमें, उसका वो नंबर C वगैरह वो नहीं आ रहे हम्म। थे, तो फिर हम उसके लिए KMU चले गए। फिर अच्छा। 2 घंटे बाद उन्होंने सर वो सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर लिए। उसके बाद फिर पता चल गया जब ऑफ़िशियल रिज़ल्ट आ गया, फिर सर घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश थे सर। तो सबसे ज्यादा मतलब जो आप एक्सप्रेशन जो आप फील किया ना, होता है ना, इंसान बहन भाई माँ जी बाप में सर। किसी को बहुत फील करता है, जी उनकी हैप्पीनेस इंसान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो कौन था? वो सर मेरी अम्मी और मेरी बहन सर, वो बहुत ज़्यादा खुश थी सर। अच्छा, बहन खासकर बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश थी। आपको मेरे ख्याल में थ्रू आउट सपोर्ट भी उन्होंने किया, यस मतलब सर। मॉरली सपोर्ट या एजुकेशन यस सर, मिली कि बिल्कुल। ना, बहुत कि ही उन्होंने ज़्यादा। सपोर्ट किया कि भाई आप ये करें। तो असल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट मरहले होते हैं, आपको ये इमोशंस और ये चीज़ें पूरी ज़िंदगी याद होंगी। बिल्कुल सर। आप अब मेडिकल कॉलेज में गए ना, तो यू टर्न आपकी लाइफ में तो मेडिकल कॉलेज जाना है। बिल्कुल सर। मेडिकल कॉलेज में जाते हो जितना भी कुछ आता है आपके लिए इतना मैटर नहीं करेगा जो वो मैटर करता है। बिल्कुल सर। जैसे मैंने आपको कहा ना, कोमल ने 4 साल बाद मेरे लिए स्टेटस लगाया। टर्निंग पॉइंट होता है सर ये। टर्निंग पॉइंट हुआ है, एग्जैक्टली। एक दफ़ा ऐसा हुआ था, हम एक प्रोग्राम में गई तो मैं जा रहा था और मेरे पीछे एक स्टूडेंट आई और कहती अली सर। तो जब आई तो मुझे कहा कि सर आपने पहचाना? मैंने कहा नहीं। कहते मैं सर फलां हूँ। लेकिन अब 4-5 साल गुजर जाते हैं बीच में, तो डेफिनेटली इंसान भूल जाता है। और दूसरी बात ये है कि जब वो हमारी स्टूडेंट थी तो वो पर्दा करती थी और अबाया पहनती थी, और जब वो उधर आई थी ना, मतलब उसका अगर वो देख रही है जी कहीं, सर। तो उसका ना कोई वो था, बाल भी खुले थे और नहीं पता चलता ना। फिर उसने मुझे बताया कि सर ये मोबाइल उठा के क्या सर ये देखिए। मैंने देखा वो मेरी राइटिंग थी और मैंने लिखा था यू टॉप बट इफ यू डू दिस दिस दिस, 3 पॉइंट्स लिखे थे। ठीक है, हम वो टेस्ट लेते थे उसके एंड में, उसने उसी चीज़ की पिक्चर लेके अपनी मोबाइल में रखी थी और मुझे कहा सर इसको देख के मैंने टॉप किया, और इसको देख के ही मैंने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और काफ़ी अच्छे मार्क्स लिए। एक याद कही पर मेरा गलत हो गया, लेकिन मेरे काफ़ी ज़्यादा गोल्ड मेडल बन रहे हैं, इंशाल्लाह मैं लूँगी। एंड द सेम थिंग हैपन। तो उसने 4 साल बाद जब उसको मैं था नहीं ना, मैं यूरोप गया था। जी सर। जब उसको पता चला कि अली साहब आ रहे हैं तो वो आई थी स्पेशल उस प्रोग्राम में, क्योंकि वो उसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। और उसने 4 साल अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लगाया था। एंड दैट वाज लाइक वेरी, मतलब एक टीचर के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। हमारे लिए तो यही है ना कि कल मैं आप दोनों को देखूंगा, मैं किसी मेडिकल कॉलेज में हैं आप, या किसी अस्पताल में हैं और बिल्कुल। बड़े डॉक्टर हैं, ठीक है, तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात यही है ना। मैं आपको थोड़ी ना कहूँगा कि यार मुझे थोड़े से पैसे सेंड करें, ऐसा कभी नहीं कहूँगा ना। लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही वो थी। तो ये टर्निंग पॉइंट्स होते हैं ज़िंदगी में, और ज़िंदगी यहीं से आपकी वो होती है, मतलब अच्छा या बुरा इफेक्ट आप पे पड़ता है, बिल्कुल। और पूरी ज़िंदगी वैसी होती है। जो आप कुछ अगर आप कहना चाहते हैं, ये पॉडकास्ट जो हम बना रहे हैं ये हज़ारों लोग देखते हैं, बल्कि लाखों लोगों में से ये चले जाते हैं, लोग देखते हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी तरफ से तो यू आर फ्री टू से। मैं आप सबको जितने भी एमडी एस्पिरेंट हैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने सीनियर से ज़रूर यानी राब्ते में रहें। वो आपको जो गाइड करेंगे वो कोई और गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि लाजमी बात है वो इस स्टेज से गुजरे होते हैं। ओके। दूसरा, एमडी के दौरान डिमोटिवेट हो जाते हैं लड़के, उनसे लिए एक ही बात है कि आप मोटिवेट रहें, क्योंकि आपने मेहनत सिर्फ आपके हाथ में है, रिजल्ट अल्लाह ताला ने देना है। तो आप मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करें। शुक्रिया। जी आप। सर मैं FSC स्टूडेंट्स के लिए ये बात कहना चाहूँगा कि वो अभी से तैयारी शुरू करें सर। टाइम हम्म। सर बहुत ही जल्दी गुजर जाता है, कुछ जी। पता नहीं चलता। जी। और जो रिपीटर्स है खासकर, जो मतलब दूसरे साल देना चाहेंगे सर, और हम्म। उनको ये बात बताना चाहूँगा कि आप लोग डीमोटिवेट नहीं रहे। मतलब इसमें आपका खैर होगा इंशाल्लाह। आपका हम्म। इस ईयर नहीं हुआ तो दूसरी ईयर ज़रूर हो जाएगा। खासकर हम्म। मेरे बहुत ही ज़्यादा दोस्त है सर, वो रिपीटर्स मतलब वो दूसरे साल देना चाहेंगे सर। हम्म। सो उनको भी मैं यही बात बताना चाहूँगा सर कि हम्म। मेहनत कभी ना छोड़े सर, और रिजल्ट अल्लाह ताला के हाथ में है सर। वैसे घर में आपने जब इम्तिहान में मार्क्स लिए तो आपने सेलिब्रेट किया था? यस सर। कैसे सेलिब्रेट किया? और सर अब रिलेटिव थे सर, उन्होंने केक वगैरह लाया था।
अच्छा, केक ही तो आपने सेलिब्रेट किया था? जी सर, पूरे घर वालों को हम्म। ट्रीट दी थी। अच्छा। पूरा खाना वाना खा रहे थे सबके लिए। ट्रीट अच्छा। खुशी थी सर, हमने क्या शेयर कर रहे हैं सबके जी साथ। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे बड़ी बात होती है कि खुशी शेयर की जाए। बिल्कुल। खुशी शेयर करने से खुशी बढ़ती है। तो जी। और गम बांटने से कम होता है। जी। तो खुशी जो है वो ज़्यादा होती है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने बहुत अच्छा फील किया होगा जब। अच्छा, कोई एक एडवाइस जो ज़िंदगी में आपको किसी ने दिया हो और जो आपकी कामयाबी में बहुत बड़ा रोल उसने अदा किया हो। मतलब वो होता है ना, कभी कभी एक बात इंसान को बार बार याद आती है, खटकती है, किसी ने की होगी। तो कोई ऐसी बात है, कोई एडवाइस है, कोई चीज़? जब मैं एमटीकैट के दौरान पढ़ रहा था तो मेरे एक टीचर थे केमिस्ट्री के सर। जय। तो हमें वो एक फील दिलाते थे कि ये आप पढ़ रहे हैं, एक एमटीकैट का दिन आएगा, आप सुबह उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, हम्म। एमटीकैट के लिए जाएंगे, जब आप वापस पेपर कर रहे होंगे, जब आप वापस आएंगे तो आप आज़ाद होंगे। जब हम्म। वो हम सोचते थे ना एमटीकैट के दौरान कि जब हम एक दफ़ा टेस्ट क्लियर करके जब हम घर आएंगे तो फ्री हम्म। होंगे बिल्कुल। तो जितनी भी हमें डिमोटिवेशन थी सारी साइड पे हो जाती थी और ये खुशी अलग होती थी, हम हम्म। इसके बाद फ्री हो जाएंगे। तो यही होल सेशन में हमें मोटिवेट करती रही बात। अच्छा, आप बताएं। सर वो लास्ट दिन में सर, वो लास्ट जो डेज थे सर, मेरे ख्याल में लास्ट मंथ था, उसमें एक वीडियो देखी थी सर, विनिंग के बारे में सर। तो वो जब सुबह उठता था तो हर सुबह वो वीडियो देखता था रोजाना। उसमें यही बात कही थी कि विनिंग कभी भी सर, विनिंग डजंट केयर अबाउट यू सर, मतलब तुम कितना भी स्ट्रगल करोगे, कितना मतलब उस पर एफर्ट वगैरह पुट करोगे, विनिंग तो किसी कभी भी तुम्हारे सर केयर नहीं करती तुम्हारी कभी भी सर। और तुम्हें कभी पता नहीं चलता कि तुम्हारा अपोनेंट कितना एफर्ट पुट कर रहा है, तुम कितना, तुम अपना 100% दो तो फिर वो जरूर सर तुम्हें वो अचीव होगा सर। मैं इस बात को थोड़ा सा वो करूँगा, इसमें एक्स्ट्रापोलेट करूँगा। वो ये है ना कि जो डॉक्टर होता है वो मसीहा होता है। मसीहा मतलब आप जो कहेंगे लोग आंखें बिल्कुल। बंद करके यकीन करते हैं। मसीहा का दर्जा इतना छोटा नहीं है कि भाई थोड़ी बहुत स्टडी करके आप उधर तक पहुंच जाएंगे। उसके लिए आपको डिजर्व होना पड़ेगा। आप स्टडी करेंगे, आप जाके खुद को उसके काबिल बनेंगे, तो जब काबिल बनेंगे अल्लाह आपको देगा। और जब तक आप काबिल नहीं बनेंगे ना, अल्लाह आपको वो चीज़ नहीं देगा। तो आज जहाँ पर आप हैं, जो आप हज़ारों लोगों के अब हीरो हैं, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो आपकी जूनियर्स हैं, उन सब के आप हीरोज़ हैं। तो ये अल्लाह ने जो आपको दी है बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। आपको सबसे पहले भाई इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने आपको ये मकाम अता किया। और दूसरी बात, आप डिज़र्व करते हैं, ये याद रखना। यू डिज़र्व इट, राइट? ठीक है कि बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में हैं जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, जिन्होंने सपोर्ट किया, जिन्होंने वो किया, लेकिन अगर आप खुद स्टडी ना करते तो क्या ये होता? नहीं। ना होता। एग्जैक्टली। तो इसमें सबसे बड़ा रोल आपका भी है कि भाई आप लोगों ने वो किया है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो खाता नहीं है, पीता नहीं है, ये नहीं करता, वो स्टडी हो रही वो। मैंने कहता हूँ आपको खुश होना चाहिए। इन दिस एरा ऑफ 100% डिस्ट्रैक्शन, आप अगर यूट्यूब खोलेंगे ना एक वीडियो के लिए तो 1000 खोल के आप बंद करेंगे, राइट? जी सर। आप मोबाइल उठाएंगे किसी एक काम के लिए, जाके मैसेज में किसी के साथ आप बिजी हो जाएंगे। इस डिस्ट्रैक्शन के दौर में भी अगर वो 100% फोकस है या उसको इतनी फिक्र है तो आपको तो खुश हो जाना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि आपके पेरेंट्स को तो खुश हो जाना चाहिए कि उनके आप जैसे बच्चे हैं। मैं बल्कि इधर वीडियो के ऐसा कहता हूँ कि आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके जो रिश्तेदार हैं वो बहुत लकी हैं कि अल्लाह ने उनको मताल जैसा बच्चा दिया, उनको अल्लाह ने नुमान जैसा बच्चा दिया कि जो टॉप कर गए और एक अच्छे अपनी चॉइस के मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। हालांकि गोमल के लोग केएमसी में जाना चाहेंगे, लेकिन ये केएमसी की बजाय जाके उसने सपोर्ट किया, वो किया, घूमल सेलेक्ट में किया सर। गोमल। यस यस। तो क्या ये चॉइस है? तो मैं सबको कहूंगा भाई कि यू शुड बिकम अ चॉइस, नॉट एन ऑप्शन। जिंदगी में जब आप चॉइस बनते हैं ना तो मजा आता है। भाई जहां पर आपका दिल करता है जाओ। अब ये कंफ्यूज है, मैं किंग एडवर्ड जाऊं कि मैं केएमसी जाऊं कि मैं और कहाँ? कोई भी, नहीं, आपके पास कोई और चॉइस क्या है? बहुत ज्यादा है, अयूब सब कुछ, अच्छा, अयो मतलब कहीं भी आप जा सकते जो हैं। भी है सर। क्या बात है! ये तो फिर भाई आपके पास वाकई ओपन चॉइस है। तो यू आर नॉट एन ऑप्शन नाउ, यू यस सर। यू हैव द चॉइस टू गो एनीवेयर, जी। राइट? और जब आपके मार्क्स कम होते हैं या ऐसी जगह पे होते हैं तो फिर आप ऑप्शन होते हैं। ठीक है, मैं भी, मैं नॉट, फला मेडिकल कॉलेज में मैं और मैं नॉट। ठीक है, अब तो आपके पास बहुत सारे हैं। ओके, तो मैं आपको कहूँगा कि आगे आपका क्या प्लान है? व्हाट यू गोना डू नेक्स्ट? आपको किसी ने गाइड किया होगा या आपका माइंड सेट होगा, तो आगे क्या है आपका?
सर इसके बाद इंशाल्लाह एफसीपीएस के लिए कोशिश करेंगे कि जी अब्रॉड जाएं पाकिस्तान से बाहर, ठीक ताकि है। थोड़ा एक्सपोजर मिले, वापस आकर इंशाल्लाह ये मैं आपको पाकिस्तान को इसलिए सर्व बात बता रहा करेंगे। हूँ, इसके पीछे मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ, ये बात मैंने क्यों पूछी है जी। उसके बाद इंशाल्लाह वापस आकर पाकिस्तान को सर्व करेंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड जी। अब हाउस जॉब के बाद इंशाल्लाह सर यूएसए जाएंगे, यूएसए मिली देने के लिए सर। जी देखो, एक्चुअली मैं जो पूछ रहा था वो ये है, आपको खिजर याद होगा, खिजर याद है ना? हयात। खिजर याद, यस, खिजर याद, ही वाज द टॉपर ऑफ ईटा 2017-18। वो यूएसए मिली करके यूएसए पहुंच गया, राइट? जी यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं थी एंड ही वाज सिटिंग इन न्यूयॉर्क, राइट? जब वो तुर्की में था तो उसने एक पिक्चर अपलोड की, तो वहां पर मैं 2014 में था, 2014। मैंने उसे कहा कि 2014 में एग्जैक्ट सेम जगह खड़ा था, मैंने पिक्चर ली थी। तो ही वाज इन टर्की एंड देन ही वेंट मूव। ये एक्चुअली ट्रांजिशन होती है कि आपको किसी मुल्क में कुछ टाइम के लिए आपको स्टे करना पड़ता है। जी तो नाउ ही इज सिटिंग देयर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अभी से डायरेक्शन सेट करें, यूसे मिनी हो गया, प्लेब हो गया, या जो भी आपने करना है ना, यूके लोग जाते हैं या यूएसए जाते हैं, दो जगह। तो यू शुड मेक अ डायरेक्शन फ्रॉम नाउ कि भाई मैंने यूसी मिली करके उधर पहुंच जाना है। ये है कि उसके लिए काफ़ी याद रखना, आपकी स्टडी या आपकी जो कोशिश है वो ख़त्म नहीं है, अभी शुरू हुई है। तो आप याद ये ना कहना कि दैट वाज द एंड, नाउ दिस इज द स्टार्ट ऑफ द न्यू लाइफ। इट इज द स्टार्ट या द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ, कि आप नई स्टार्ट में। वैसे अब अगर आपको कोई अभी डॉक्टर कहे तो कैसे फील होता है? शुरू से सर शौक था, कोई कहे डॉक्टर साहब सर, जी वो वाला जो मोटिवेशन है। नहीं, मैं आपको कहूँ डॉक्टर मताल, मोहम्मद मताल, तो कैसे फील होता है, अंदर से क्या फीलिंग आती है? पहली बार खुशी मिली है। आपको क्या जैसे डॉक्टर नुमान हाशमी? सेम फीलिंग है सर, हम्म, खुशी होती है बिल्कुल। एग्जैक्टली, अंदर से एक खुशी की लहर उठती है ना। ओके। वैसे आखिरी बात करनी चाहेंगे वो ये है कि भाई आपके वालिद साहब ने आपको बहुत सपोर्ट किया, आई सॉ हिम, आई मेट हिम, ही इज़ अ वेरी सपोर्टिव पर्सन, और आपके साथ खुद ही चल के आई यहाँ तक। तो आपकी सक्सेस में उनका कितना रोल है? सर जाहिर बात है सर, 100% रोल उनका है सर। अगर उन्होंने मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट ना किया तो हम्म ये सेट में फ्री सर के आप जो करना है करो दे। उन्होंने मुझे यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज की चॉइस पे फ्री छोड़ा है कि हम्म आप जो कॉलेज आपने सेलेक्ट करना है मुझसे भी ना पूछो, आप खुद अपने लिए सेलेक्ट कर लो। अच्छा यानी जो बुक जो एकेडमिक फ्री है, जो करना चाहते हैं आप करें, ठीक है। मुझे इससे कोई मैटर नहीं है। तो ये जो मेडिकल कॉलेज का आपने गोमल सेलेक्ट किया, इसमें से क्या किया आपने, मतलब किसी से पूछा कि नहीं बस जी आपने सर बोला? बिल्कुल। जब हमने सोचा हुआ कि यूएसए में की प्रिपरेशन करनी है सर, तो हम्म घर में ज़्यादा एक रूम में मैं 4 बंदों के हॉस्टल में, हम्म मुझे पता है सर, हर इंसान को अपना पता होता है कि मैं किस तरह सर्वाइव कर सकता हूँ। मैं उन 4 लोगों के साथ कैसे सर्वाइव करूँगा सर, के कैसे होंगे, यानी एक रूम में 4 लोग, मैं सो रहा हूँ, वो पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, वो सो रहा है सर। मैंने सोचा कि घर में रहकर अगर मैं ज़्यादा टाइम दे सकूँगा स्टडी को तो मेरा गोल अचीवमेंट ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अच्छा मोर ओवर एमबीबीएस बेसिक है सर। इसके बाद जब आप ये करते करते जब एफसीपीएस तक जाएंगे, एक्सपोजर वैसे भी काफ़ी मिल जाता है इंसान जब कॉलेज से यूनिवर्सिटी वगैरह लेवल तक जाता है, तो उसके लिए मैंने सेलेक्ट किया घुमली बेस्ट है सर। अच्छा, अब आप जो सिलेक्शन कर रहे हैं, अभी तक आपने सेलेक्ट नहीं किया, सेलेक्ट कर रहे हैं आप, तो ये किसी से पूछ के कि नहीं आप खुद ही? नहीं सारे फैमिली से पूछ कर करना। फैमिली से, जी सर। मतलब ये कि आप लोकेशन एरा और सब कुछ को देख के जी फिर सर, करेंगे। सब कुछ को देख। आपके लिए मेरे ख्याल में पेशोर फिर बेस्ट ऑप्शन है, जी सर, केएमसी अकॉर्डिंग नज़दीक है टू सर, फैमिली। सर जी नज़दीक है, इसलिए सर घर के बहुत ही नज़दीक है। यहाँ अच्छा। पर रोज़ाना आना जाना पर ईजी हम्म होता है सर। वहाँ पर हॉस्टल वगैरह एडजस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, खासकर पंजाब में सर हम्म फूड वगैरह का भी मसला है। अच्छा, दो बातें मैं बताना चाहूँगा, और वो ये है ना कि जब मैं यूरोप में था तो मैंने एक चीज़, मेरे लिए बड़ी क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के बाहर से लोगों को, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वहाँ से लोगों को लाके वो एजुकेशन दे रहे हैं। कि मेरे ज़हन में बड़ा एक वो था कि क्योंकि हम उधर गए, हम एक बादशाहाना ज़िंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मतलब आप हमारी जो ज़िंदगी है वो ऐसी नहीं थी जैसे उधर थी। उधर एक शाही, मतलब हमें सब वो लैब में वहाँ पर असिस्टेंट थी, मैं घर आ जाता था, स्टूडियो लैब घर दिया था, वहाँ पर बंदा आता था, सफाई करता था, एक औरत थी वो आके ये सारी चीज़ें। तो ये मैंने फिर उनसे पूछा कि व्हाई आर यू डूइंग ऑल दीज थिंग्स ना, क्यों, कि मतलब पैसा लगा के अपने पे क्यों नहीं लगा रहे, जी है ना? उन्होंने कहा कि जो मुझे जवाब मिला, जो ऑथेंटिक जवाब था, वो ये था कि वो ममालिक, कंट्रीज आर इन द फेवर ऑफ कल्चर एक्सचेंज, कि जितने डिफरेंट कल्चर्स के लोग मिलते हैं तो उनके जो माइंडसेट है वो इतना विजन उनका वास्टन होता है। जी जी ये जो जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब कुछ इस एक्सचेंज के लिए कर रहे हैं।
कि वो लोग आएंगे, इनके साथ टाइम गुजारेंगे और ये जो माइंडसेट्स हैं ये एक्सचेंज होंगे और इसके साथ जो विजन है वो वास्ता होता है। बिल्कुल तो डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ जब आप रहते हैं तो आप भी मल्टी कल्चरल ही बन जाते हैं, जी मतलब आपका सर। माइंडसेट जो है वो वास्टर्न हो जाता है। वो मुझे अभी एक मेरे दोस्त हैं, उनकी जुमला याद होता है। वो ब्राज़ील में था, मैं जर्मनी में था। तो हम अक्सर ये स्काइप पे बात करते थे। उस वक़्त तालिबान का बड़ा मसला था इधर, अगर आपको याद है पाकिस्तान के जी अंदर। सर। तो वो अक्सर कहा करते थे कि यार ये तालिबान को अमेरिका ज़रा 1 महीने के लिए ले आओ ना, तो ये ऐसे नहीं होंगे जो अभी हैं। वो एक्सट्रीमिज़्म वाला जो वो होता है ना, वो सब खत्म हो जाता है उधर। जी सर। आप देख लेते हैं दुनिया में लोग क्या करते हैं, कैसे, और हम क्या कर रहे हैं। तो ये मैं वैसे बता रहा हूँ आपको कि अगर ज़िंदगी में कहीं मल्टी कल्चरल लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और स्पेंड कर सकते हैं तो आप स्पेंड करें। जी उसके साथ आपका जो जो विजन है वो वास्टन हो जाएगा, वो जो डिफरेंसेस है वो ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आप कहीं पर फंसे हुए हैं उन डिफरेंट दिमागों के साथ मिलके, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। आखिर में मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे साथ मोहम्मद मताल 192 मार्क्स एंड ही इज़ द टॉपर ऑफ द एमटी कैट एंड ऑफ कोर्स अ हीरो फॉर यू। अगर आप फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और आपको कोई क्वेश्चन छूट गया है, मैंने नहीं पूछा, या वैसे आपके दिल में कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, यू कैन सेंड द क्वेश्चन टू मी एंड आई विल फॉरवर्ड टू हिम एंड ही विल आंसर द क्वेश्चन बिकॉज ही इज़ अ वेरी सपोर्टिव पर्सन। बिल्कुल मुझे खिज़र याद आया कि मैं जब खिज़र से मिला था 2017-18 में, एंड ही इज़ सेम काइंड ऑफ पर्सन कि वो भी बहुत ही सपोर्टिव था एंड बहुत ही एक डाउन टू अर्थ बंदा, एक आजिज़ बंदा। सेम आफ्टर मैनी ईयर्स आई सॉ मोहम्मद मताल, ही इज़ अ वेरी सपोर्टिव पर्सन एंड ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। उसके बाद जो नुमान है, नुमान तो मैं काफ़ी अरसे से जानता हूँ एंड ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। इसमें कोई शक नहीं है कि उसने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, उसने काफ़ी टाइम दिया है और उसने हर चीज़ की रूट तक जा जा के हर चीज़ पढ़ी है, ये मैं इसका गवाह हूँ। और मेरे लिए, मेरे ख्याल में सबसे खुशी की बात ये थी जब मैंने देखा कि नुमान के मार्क्स अच्छे हैं एंड ही कैन गेट एडमिशन इन एनी मेडिकल कॉलेज ऑफ पाकिस्तान, ही कैन गो एनीवेयर। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी। तो मेरे ख्याल में मुझसे ज़्यादा खुशी आपके घर के अलावा किसी को नहीं हो गई होगी। और मैंने आपको खुद ही, वैसे मैंने आपकी वीडियो देखी तो मैंने आपको कॉल की, हालांकि मैंने उसके लिए नहीं की थी कि आपने कोई और वीडियो बनाई है, लेकिन मैंने इसलिए कॉल की कि मैं मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई एंड अल्लाह आपको और भी कामयाब करे एंड आई वांट टू सी यू इन यूएसए and then come back to Pakistan and to serve Pakistan. Thank you very much. थैंक यू। हमारे लिए पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। हम आपको भी दावत देते हैं कि आप भी, या अगर फिजिकल आ सकते हैं तो फिजिकल आ जाए, अगर ज्वाइन नहीं कर सकते तो फिर एटलीस्ट ऑनलाइन ज्वाइन कर ले, आपको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा।